बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है ईंट का जवाब पत्थर से। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अल जज़ीरा टीवी पर बैठकर दुश्मनों पर हैबत तारी कर दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कतर के अंदर मौजूद जो अहम तरीन कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जो सख्त तरीन पैगाम दिया है। और उसके बाद नाज़रीन जो खबर आ रही है कि कतर के अंदर पाकिस्तान की एयरबेस के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक बार फिर जो नेतन्याहू है उसने धमकी दी है इस्लामी ममालिक पर हमला करने की। इसके साथ ही नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से आपने कल विजुअल्स देखे टीवी स्क्रीनों पर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, कि पाकिस्तान जो है वो दोहा में मौजूद जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामी ममालिक की, 54 इस्लामी ममालिक ने उसमें शिरकत की और उसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो यूं कह लीजिए कि जाने महफिल रहे। और जिस तरह से उनके प्रोटोकॉल्स और जिस तरह से उनको पजीराई मिली, इससे भारतीय मीडिया को काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई थी। भारतीय मीडिया कह रहा था कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज दौलत से भरी हुई वो अरब वर्ल्ड जहाँ पे जो सोने की टूटियाँ उनसे पानी निकलता है, जहाँ पर जो है वो अरबों खरबों डॉलर जो हैं वो बिल्कुल तोहफे तोहफ़ में दे दिए जाते हैं। आज उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया कि एक मजबूत फ़ौजी ताकत होना और अपने पाँव पे खड़े होना और मुश्किल तरीन हालात में भी अपने आप को दुश्मन के सामने मजबूत जो है वो बनाना, इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के जो आला फ़िज़ाइया के अफसरान हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उस OIC कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर नाज़रीन जो इस्लामिक समिट में सिर्फ जो स्पीच थी वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की थी, जिसमें वाज़े तौर पे बताया गया कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान भरपूर तरीके से खड़ा है, यानी कि एक लीडिंग रोल पाकिस्तान ने अदा किया है। और इसके साथ ही टीवी स्क्रीन पे बैठ के अल जज़ीरा के एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े तौर पे कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत फ़ौजी ताकत है। और गज़ा के हवाले से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने आप को ज़रा थोड़े से स्ट्रेटजी को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान हर लिहाज से गज़ा के साथ खड़ा हुआ है। दूसरा, कतर के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा पूरी उम्मत मुसलमान को जहाँ पे ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। चेजा के हम एटमी हथियार जो है वो एक डेटरेंस है हमारा, लेकिन हमारे दिफा के लिए ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि एक बात याद रखें कि अगर दुश्मन ये समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा तो फिर पाकिस्तान किसी किस्म का कोई लिहाज भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप नाज़रीन समझ सकते हैं कि एक सख्त तरीन पैगाम पाकिस्तान की जानिब से दे दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारे जो दोहा की फ़िज़ाओं के अंदर प्रवास करते रहे, उन्होंने मैसेज दिया। इसके अलावा तमाम जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं उनके साथ मुलाकातें हुई और बड़ी खुशगवार मुलाकातें हुई, जिसके अंदर बड़े बड़े फैसले नाज़रीन हो चुके हैं। वो कहते हैं पंजाबी में कुछ गल्लां दी समझ नहीं आती, कुछ नुक्ते समझान नहीं होंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अरब वर्ल्ड की वो तब्दील होंगी, लेकिन वो बड़ा खामोशी के साथ होंगी। जो लोग ये कह रहे हैं जी कि समिट के अंदर सिर्फ जो है वो मजम्मत की गई है और बस बात ख़त्म है, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अरब ममालिक को पता है कि हम फौरी तौर पर इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, फौरी तौर पर चीज़ें जो हैं वो हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इसके लिए अहम टास्क पाकिस्तान को दे दिया गया है। ये तमाम ममालिक नाज़रीन अगली कुछ अरसे के दौरान, आपको बहुत लंबा चौड़ा अरसा नहीं है, कुछ अरसे के दौरान आपको ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ बहुत मजबूत
जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो कायम कर चुके होंगे। और पाकिस्तान के हथियार और इसके अलावा नाज़रीन ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की एक बेस जो है वो बनाने के हवाले से बातचीत हुई है, वो भी यहाँ पे कतर के अंदर, कि पाकिस्तान को कतर में अपनी एयरबेस एक बनानी चाहिए। पाकिस्तान पहले आपको पता है कि एक एयरबेस आज़रबाईजान के अंदर बना चुका है, और अब जो है वो कतर के अंदर, यानी मुस्लिम वर्ल्ड जो अरब ममालिक हैं उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान जो है वो इन सब के साथ एक अहम तरीन मुआहदा करेगा। और इसके साथ ही इस जगह पे रह के पाकिस्तान जो है वो जितने भी अरब ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कलीदी किरदार अदा करेगा। और अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट हैं, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया और उसने कहा कि अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को पनाह दी, पाकिस्तान ने दी। और उसके साथ ही उसने कहा कि जो ममालिक दहशतगर्दों को पनाह देते हैं उनकी कोई खुद मुख्तारी नहीं होती, यानी एक उसने इशारा दिया कि पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी जो है वो नहीं है और उस पर अटैक किया जा सकता है। तो एक बात याद रखें, पहली बात तो यह है कि उसामा बिन लादेन के हवाले से पहले भी जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर है उसने जिक्र किया और कहा जी कि पाकिस्तान जो है उन्होंने उनको इसको उसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज तक अमेरिका कोई भी एविडेंस दुनिया के सामने पेश क्यों नहीं कर सका। आज तक अमेरिका ने जब पेंटागन से पूछा गया, जब उनसे पूछा गया जी कि उसके एविडेंस दें, उनकी तस्वीर दें, कोई तस्वीर नहीं आज तक जारी की गई। सवाल ये पैदा होता है कि पहले जो अमेरिकी CIA है उसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में हमने जो है वो अनआर्म्ड थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे और उनको असैसिनेट किया गया। उसके बाद जब ये पूछा गया जी कि अगर वो अनआर्म्ड था, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, तो फिर उसको गिरफ्तार करके, दुनिया का इतना बड़ा दहशतगर्द है तो उसको पकड़ के आपने गिरफ्तार करके दुनिया के सामने क्यों नहीं पेश किया। उसके बाद इन्होंने कहा जी हाँ उसके पास हथियार थे और वो जो है मुज़ाहमत उसने की थी और हमने मारा है। यानी दो स्टेटमेंट CIA की मौजूद हैं। उसके बाद जो अमेरिकी अदालतें हैं उधर कोई भी एविडेंस उसामा बिन लादेन के हवाले से, कोई शनाख्त, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कुछ भी अमेरिका की जानिब से पेश नहीं किया गया और कहा जी कि ये कौमी सलामती के लिए। भाई जब आपने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को मार दिया तो फिर उसके बाद आपके पास एविडेंस क्यों नहीं। बाद में कहा गया जी हमने उसकी लाश को समुद्र बुर्द कर दिया है, समुद्र में हमने गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सारे टोपी ड्रामे जो है वो होते रहे। तो अगर ये सब कुछ हकीकत होता तो फिर जो है वो इनको एविडेंस दुनिया के सामने रखने चाहिए थे। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म के हवाले से, पनाह देने के हवाले से एक इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और दूसरी जानिब नाज़रीन अब पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के हथियार, पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारे हमने खेलने खिलौने के लिए नहीं रखे हुए। अगर हमें पाकिस्तान की सलामती को खतरा हुआ या दुश्मन ने पाकिस्तान की सलामती पे वार करने की कोशिश की तो फिर जो है वो पाकिस्तान जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और नाज़रीन अब ये बात जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पे आपको गैर मामूली हलचल नजर आएगी। गैर मामूली वहाँ पे नाज़रीन पाकिस्तान को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे फंडिंग अप होगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशतगर्दों के हाइड आउट्स हैं, जो इनके पपेट्स हैं, उनको निशाने इबरत नहीं बनाया जाता, तब तक मामला जो हैं वो कंट्रोल में होना मुश्किल है। बज़ाहिर नाज़रीन ये जो समिट है वो एक मुज़म्मती बयान के साथ ख़त्म हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद, पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो रुकनीत है वो कैंसिल करने के हवाले से सजेशन दी। इसके अलावा जो कतर है उन्होंने कहा जी कि हम 150 बिलियन डॉलर के जो बोइंग तैयारे हैं उनके ख़रीदने के हवाले से जो मुआहदा है वो मुअत्तल कर देंगे अगर दोबारा हम पे हमला हुआ। तो बहरहाल आज जब एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि अब मज़ीद अरब ममालिक के ऊपर अटैक होंगे कि नहीं, तो नेतन्याहू ने कहा जी कि हाँ मैं इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकता, ये अटैक हो सकते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तकरीरें शक्रीरें बहुत होगी, अब अमली इक़दाम जो हैं वो उठाने का वक्त आ चुका है और पाकिस्तान से अल्लाह पाक ने अब वो काम लेना शुरू कर दिया है जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इंशाल्लाह वक्त शुरू हो चुका है, बस आप काउंट डाउन करें और देखते जाएं क्या क्या होता है और किस तरह से बाजियां पलटती हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।